के साम्राज्य को संभाला, तब से ये धरती भरत खंड कहलाई जाने लगी। भरत जी भी अपने पिता की तरह वैराग्य को धारण किए, लेकिन वो वैराग्य पिता की तरह धारण किया था, माने खुद में नहीं था ना। पिता की तरह देखा देखी साधे जोग, छीजे काया बाढ़े रोग। देखा देखी कुछ नहीं करना चाहिए। तुम्हारे मन में ऐसे कोई भैया ध्यान साधना करें, चलो हम भी करें, ऐसे नहीं। तुम्हारे मन में ध्यान साधना की तलब आए तब करना। किसी ने कहा, अरे कोई है जो मुझे इन मुश्किलों से निकालने का मार्ग बता दे, क्योंकि बड़ी तलब आई है फिर से मुस्कुराने की। बड़ी तलब आई है फिर से मुस्कुराने की। माने आपको जब हुड़क आए कि मुझे भगवान का होना है, तब जो वैराग्य आता है वो असली वैराग्य होता है। तो भरत जी को तो ऐसे पिता ने किया तो मैं भी करूं। तो एक हिरनी जो थी, उसके बालक का जन्म हो रहा था, वो मर गई। उसके हिरनी के बालक को बचाने में उनको वो श्रावक जो हिरनी का बालक था वो बहुत अच्छा लग गया। उसको पालने में भूल गए भजन वजन, माला ध्यान सब चला कि जब तक माता पिता जिंदा थे तब तक तो जड़ भरत जी की रोटी पानी चलती रही, लेकिन जब माँ मर गई तब जड़ भरत जी एक एक रोटी के लिए मतलब आश्रित हो गए। कभी भाभियां खिला देती थी, कभी नहीं खिलाती थी। और एक भाभी तो ऐसी थी, जब उनका भाई होता था तो मीठा मीठा बोलती थी, और जब भाई नहीं होता था तब कहती थी खाने तो आ जाता है, कमाने को कुछ नहीं है। कभी ये नहीं कि कुछ कमा के लाए, खाने रोज आ जाते हैं, ऐसा उसके मन में भाव रहता था। तो भाइयों ने जड़ भरत जी को एक वहाँ खेत की रखवाली करने ऊंची सी मचान थी, उस पर बिठा दिया। चिड़िया खेती चुगने लगी, तो जड़ भरत जी को ऐसा लगा भंडारा हो रहा है, तो उन्होंने उन चिड़ियाओं को भगाया नहीं और बड़ा सुख लेने लगे। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ री चिड़िया भरे भरे पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खारी चिड़िया भरे भरे पेट। चिड़िया सब खेत खा गई, अब कुछ भी नहीं बचा, तो पूरा घर टूट पड़ा। कमाता धमाता तो कुछ है नहीं, जो हमारा है उसको भी लुटा दिया। जड़ भरत जी की आंख में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मेरा दाता बहुत देगा, सबकी झोली भरता है, तुम्हारी भी भरेगा। घर वालों ने कहा, हाँ हाँ, तू चाहता है तेरी तरह हम भी भिखमंगे हो जाएं। जड़ भरत जी ने आकाश की ओर देखा, राम जी अब मैं क्या करूं? और ना कोई हमारा है, और ना कोई हमारा है, हमें एक तेरा सहारा है, हमें एक तेरा सहारा है। नैया डोल रही मेरी, ओ नैया डोल रही मेरी, हरि जी अब करो न तुम देरी, हरि जी अब करो न तुम देरी। राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो। तुम बड़े दयालु हो। और जड़ भरत जी जो अनाज बता था उसे तोलने लगे। एक राम, दो राम, तीन राम, चार राम, पांच राम, छह राम, सात राम, आठ राम, नौ राम, 10 राम, 11 राम, 12 राम। जड़ भरत जी ने 12 राम तक तोला, फिर आया 13 राम। तो जड़ भरत जी की आंखों में प्रेम के अश्रु भर आए, हृदय गदगद हो गया, और उन्होंने कहा, मैं ही तो तेरा हूँ, और कौन तेरा?
मैं ही तेरा हूँ। और फिर आगे गिनती बढ़ी ही नहीं। तेरा हूँ मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ मैं तेरा हूँ, तू मेरा है 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 मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ मैं तेरा हूँ। तेरा हूँ मैं तेरा हूँ। फिर गिनती नहीं बढ़ी आगे, और पूरा गांव खा ले इतना जड़ भरत जी ने तोल दिया। कहां से आया कोई न जाना। पूरा गांव उनकी मनुहार करने लगा। पर अब जड़ भरत जी का मन फट गया। अब वो वहां नहीं रुके। जड़ भरत जी वहां से निकल गए और जड़ भरत जी चलते चलते डाकुओं की नगरी में पहुंच गए, जहां डाकुओं का सरदार माता की बलि चढ़ाने, माता के सामने ब्राह्मण की बलि चढ़ाने वाला था। जड़ भरत जी को पता चला कि आज मेरी बलि चढ़ाई जाएगी, तो उन्होंने सोचा जो माँ की इच्छा, वो सहज हो गए और उन्होंने डाकुओं का दिया हुआ भोजन पाया और चुपचाप बैठ गए। माँ के सामने बलि चढ़ाई जाएगी। माँ के सामने जैसे ही सहज होकर पहुँचे, बोले माँ, मेरी माँ भी मुझे इतना ही प्यार करती थी, तू भी मुझे बहुत प्यार करती है। ऐसा कहकर माँ के चरणों में सर झुका दिया कि आज तेरा मस्तक, मेरा मस्तक सदा के लिए तेरे चरणों में झुक रहा है, सदा के लिए तेरे चरणों में आ रहा है। ऐसा कहते जड़ भरत जी ने जैसे ही गर्दन झुकाई और डाकुओं का सरदार वो गरसा मारने के लिए ऊपर चढ़ा ही था कि उसी समय माता रानी मूर्ति में से प्रकट हो गई। बोलिए शेरा वाली मैया की। जयकारा